नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता और अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। देश में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक 46,000 से अधिक कंफर्म केस की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली के लुटियन जोन्स के सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग में से एक शास्त्री भवन में भी कोरोना ने दस्तक दी है। कानून मंत्रालय का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद शास्त्री भवन के कुछ हिस्सों को सील कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शास्त्री भवन के चौथे फ्लोर पर स्थित कानून मंत्रालय का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला। इसके बाद भवन के कुछ हिस्से को सील किया गया है। लुटियन जोन के किसी सरकारी बिल्डिंग की सील का यह दूसरा मामला है। इससे पहले नीति आयोग की बिल्डिंग को सील किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कोविड-19 की रिपोर्ट के रिजल्ट को लेकर समय सीमा तय कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस की रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में आए। साथ ही दिल्ली सरकार अपनी वेबसाइट पर भी लगातार अपडेट करे कि राज्य में कितने मामले कोरोना के हैं। दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 की रिपोर्ट दिल्ली में बहुत देरी से आ रही है। इसी वजह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम सही तरीके से काम नहीं कर पा रही और इसी वजह से कोविड-19 इन्फेक्शन से जुड़े मामले राजधानी में बढ़ रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार से शराब महंगी हो गई। केजरीवाल सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने का फैसला लिया है। यह फीस MRP पे 70% लगेगी। दिल्ली सरकार का यह फैसला मंगलवार से लागू होगा। इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी शराब पर कोविड-19 सेस लगाकर लोगों को तगड़ा झटका दिया था। बता दें कि सोमवार से देश में लॉकडाउन के तीसरे फेज की शुरुआत हो गई। कोरोना के कारण लॉकडाउन को 2 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई हैं। इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई। सोमवार से देश में कई शहरों में शराब की दुकानें खुली गई। दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। दिल्ली के कई इलाकों में तो भगदड़ मची। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई गईं। इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम के ग्रुप का मामला बढ़ता जा रहा है। साइबर सेल ने दिल्ली के नामी स्कूल के नाबालिग छात्रों को पकड़ा है। उनका मोबाइल जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रुप के करीब 20 लड़कों की पहचान हुई है। ये सभी दक्षिण दिल्ली के 4-5 स्कूलों के छात्र हैं। साइबर सेल ने FIR में IPC 465, 471, 459, 509 जैसी धाराएं भी जोड़ी हैं। जिन लड़कों की पहचान की गई है उनको जल्दी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम ग्रुप चैट लीक के मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने FIR दर्ज की थी। ये ग्रुप साउथ दिल्ली के कुछ बिगड़ैल लड़कों का था। ग्रुप के कुछ नाबालिग लड़के लड़कियों को लेकर अश्लील चैट कर रहे थे। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया है। मंगलवार से दिल्ली में अब पेट्रोल ₹1.67 और डीजल ₹7.10 महंगा हो जाएगा। मंगलवार से राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही वैट बढ़ाने का ऐलान किया है। पेट्रोल पर वैट को लेकर 27% से 30% कर दिया गया है, जबकि डीजल पर ₹16.67 की बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। इस फैसले के बाद दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि मुश्किल वक्त में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वित्त मंत्री रहते हुए मैंने यह सीखा है, जिंदगी हमेशा ही शानदार नहीं होती। दिल्ली के दंत चिकित्सक डॉक्टर अतुल कक्कड़ ने बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही इम्यूनिटी मजबूत करने का क्या उपाय है। इम्यूनिटी प्ले करेगी इसमें और आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की तरफ ही सोचना चाहिए। उसमें जैसे कि आप विटामिन C लें कि 500 mg की गोली लें, या आप एक नींबू गर्म पानी के साथ रोज़ पिएँ, या आप काढ़ा बना के आदि जो आपको पता है, उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, वो आप करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। दिल्ली NCR में लॉकडाउन की वजह से शराब की तस्करी के लिए अपराधी अजीबोगरीब उपाय आजमा रहे हैं। साउथ दिल्ली डिफेंस कॉलोनी थाने में पुलिस ने दिल्ली शराब की तस्करी करने वाले एक ऐसे ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री के OSD की कार में हरियाणा से शराब लाता था और उसे दिल्ली में सप्लाई करता था। ये कार दिल्ली सरकार के एक मंत्री के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी की है। कार का ड्राइवर सरकारी आदमी होने का रौब दिखाकर हरियाणा से दिल्ली में शराब लाकर लोगों को सप्लाई करता था। पकड़ा गया शख्स कार का अस्थायी ड्राइवर है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कार और ड्राइवर समेत एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और सरकारी गाड़ी एम्बेसडर को जब्त कर एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। दिल्ली के APJ स्कूल की ओर से नए नियमों का उल्लंघन करने के बाद दिल्ली सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए इसके 2 ब्रांच को सील कर दिया गया। स्कूल पर आरोप है कि ऑडिट के दौरान खातों में करोड़ों रुपए का सरप्लस दिखाने के बावजूद अवैध रूप से बढ़ी हुई फीस बच्चों के माता पिता से वसूली जा रही थी। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने कई ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तारीफ की। सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट में कहा, APJ स्कूल के शेख सराय और साकेत ब्रांच को दिल्ली सरकार ने सील कर दिया है। यह कार्रवाई साउथ दिल्ली के जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग ने की है। हरियाणा की 2014 बैच की IAS ऑफिसर रानी नागर के इस्तीफे के बाद हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, जिसके चलते IAS के पद पर तैनात बेटी को सरकार सुरक्षा देने में असफल रही और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है।
फरीदाबाद में मीट की दुकान में गाय का मांस मिलने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 17 बाईपास रोड की है। पुलिस के मुताबिक सूचना गोरक्षा युवा वाहिनी के चेयरमैन अशोक बाबा द्वारा की गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन मौके पर कोई भी आरोपी हाथ नहीं आया। फिलहाल मीट को कब्जे में लेकर वेटरनरी डॉक्टर के हवाले कर दिया गया है और जांच के बाद ही रिपोर्ट सामने आएगी। उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।